आप सभी को जय मसीह की। आज खुदावंद के पाक कलाम से मुझे एक वचन मिला है और आज हम चाहेंगे कि मैं आपको ज़रूर उस वचन के बारे में बताऊं। तो आज मैंने जाना कि प्रभु हम लोगों को परखते भी हैं कि हम लोग उनकी सब बातें मानने के लिए तैयार हैं या नहीं। आखिर वो कौन सी बात से परखते हैं हम लोगों को। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जिससे वो हम लोगों को जांचते हैं कि हम लोग उनकी खराई में सही हैं या नहीं। लेकिन आज बस एक छोटा सा वचन है जो मैं आपको बताऊंगी और वो है क्षमा करने का। तो क्या हम लोग सही में क्षमा करते हैं लोगों को? हम लोग बोल तो देते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, फिर भी हम लोग किसी रीति से तीसरे आदमी से उनके बारे में बोल बैठते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया। तो क्या आपने उसे क्षमा किया है? नहीं। जब कभी कोई हमारी आत्मा या हमारे दिल या हमारे शरीर को चोट पहुंचाता है तो हम चाह करके भी उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं। अपने मुख से तो बोल दिया कि हाँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन आप अपने मन में दिमाग में उस बात को रखे रहते हो और उसे फिर दूसरे आदमी तीसरे आदमी से उसे कहते हो या फिर अपने व्यवहार में उसे लाते हो, जिससे पता चलता है कि आपका प्रेम उसके प्रति कुछ कम हो गया है। हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने खुद से हम लोग जान सकते हैं कि आखिर हम लोगों ने उसे क्षमा किया या नहीं। क्योंकि देखिए हम लोग अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। उनके सामने सब दिखता है, उनके सामने सब कुछ को लोगों को पता है कि हाँ हम ईश्वर के सामने कोई चीज़ छिपा नहीं सकते हैं। हम लोग परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, मैं दूसरों के पाप को क्षमा करती हूँ, या मैं ऐसा कुछ मैंने सबको क्षमा कर दिया, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर। लेकिन प्रभु जानता है कि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है और प्रभु आपको बताता भी है। तो हम लोग जानते हैं हम लोग कैसे जाने कि हाँ जब भी कभी आपको या आपको ऐसा लगे कि हाँ उसके प्रति आपका व्यवहार थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप समझ जाइए कि आपने उसे माफ़ नहीं किया है। और जब भी कभी आपको उदासी जैसा फ़ील हो, उस इंसान को आप बार बार याद करते हो कि उसने मेरे साथ गलत किया, तब आप समझ जाइए कि आपने उसे माफ़ नहीं किया है। ईश्वर के सामने बोल देना और अपने अंतर आत्मा से, अपने हृदय से आपने किसी को क्षमा न किया हो, उसमें अंतर हो जाता है दोस्तों। अगर आपके अंदर उदासी रहती है उसे मिलने पर, उससे बातें करने पर, तो इसका मतलब है कि आपने उसे क्षमा नहीं किया है। लेकिन हमें बाइबल की बात याद आती है कि हमें क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। और इसीलिए शायद हम मुख से बोल देते हैं ठीक है जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, है ना। लेकिन हम लोग दिल से क्षमा नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम एक वचन देखते हैं बाइबल में से ही कि हमें क्षमा किस प्रकार करना चाहिए। हम लोग दूसरा कुरंतियों उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद को देखेंगे। वचन कहता है यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने बहुत हैं, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। लिखा है प्रेम का प्रमाण दो, यानी कि आपका प्रेम, हमारा प्रेम ऐसा होना चाहिए, घटना बिल्कुल नहीं चाहिए बल्कि 100 गुना बढ़ घटना चाहिए उस इंसान के प्रति। जितना था ना पहले उससे भी दुगना यानी 100 गुना बढ़ना चाहिए प्रेम। तो ये हम समझेंगे, ये मेरा पिता समझेगा हम लोग का कि हमने उसे क्षमा किया। प्रेम बहुत ही बड़ी शक्ति होती है और जब आप किसी को प्रेम करते हो ना, प्रेम से क्षमा कर देते हो ना, तो उसमें अपनापन आ जाता है। और जब आप ऊपरी मुंह से बोल देते हो, ऊपरी मन से बोल देते हो जाओ भाई मैंने तुम्हें माफ़ किया, तो ये प्रमाण नहीं करता है कि आपने उसे क्षमा किया है ना। ये आप अपने मन को संतुष्टि के लिए बता रहे हो, अगले आदमी को संतुष्ट कर दिया कि जाओ भाई मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन आपके व्यवहार में कोई
चेंजिंग नहीं आई, तो ये है मानना कि अगर आपके व्यवहार में कोई चेंजिंग नहीं आई तो आपने डेफ़िनेटली उसे माफ़ नहीं किया है। माफ़ी अंदर से निकलनी चाहिए, आपकी अंतर आत्मा से निकलनी चाहिए जहाँ आपको चोट लगी है ना? जिस व्यक्ति से आपको जहाँ चोट लगी है वहाँ से आप माफ़ करो ना किसी को भी। आप ऊपरी मन से किसी को माफ़ ना करो। और लिखा है कुलुस्सियों की पत्री में अगर आप देखते हैं उसका 3 अध्याय उसका 13 पद में कि और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। देखा मसीह भाई बहनों, जैसे मसीह यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारे पाप को क्षमा किया, उन पर ठट्ठा उड़ाया गया, उन पर हंसा गया, उन पर कीचड़ उछाला गया, उन पर दोष लगाया गया, फिर भी प्रभु ने क्या कहा? लूका 23 का 34वां अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु ने अपने प्रेम से, प्रेम का प्रमाण दिया प्रभु यीशु ने, और क्षमा कर दिया। वो अपने पिता से जिसके द्वारा वो इस धरती पर आए थे उनसे क्षमा मांगी, किनके लिए? हम लोगों के लिए, है ना? कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हम लोग तो प्रभु से क्षमा मांगने से प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो मांगने से पहले हमें चाहिए कि हम खुद दूसरों को, हमें अपने उन लोगों को माफ़ करना है जिन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाया, जिन लोगों के प्रति हमारे मन में थोड़ी सी बैर की भावना है, थोड़ी सी मतलब कि अलगाव की भावना है, उसे हम लोग माफ़ करें, वो भी 100% प्रेम के प्रमाण के अनुसार। तब आप समझिए कि आपने उसे क्षमा किया, और तब आपका पिता भी और हम सब का परमेश्वर भी क्षमा हम सबों को करता है, जैसा लिखा है मत्ती के 6:14 में। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आज मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद शायद मैं दिल से किसी को क्षमा नहीं कर पाई थी, और मैं मुँह से मैंने परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लिया कि मैंने ठीक है प्रभु, मैंने सबको माफ़ कर दिया, पिता परमेश्वर जो भी लोग मेरे साथ जो भी कुछ किए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं दिल से शायद मैं उन्हें माफ़ की ही नहीं थी। और इसीलिए परमेश्वर ने जब मुझे ये वचन दिया क्षमा के बारे में बताने का कि क्षमा क्या है, क्षमा को कैसे समझा जा सकता है, तो इस चीज़ को जब वचन मुझे मिला तो मैं ना बना नहीं पा रही थी मैं इस वचन को। और जैसे ही मैं बनाने गई ना तो अंतर आत्मा मेरी कहने लगी, क्या तुमने किसी को क्षमा किया है? आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी पेन उस समय एकदम रुक गई कि मैं ये क्या, मतलब सही में मैंने किसी को क्षमा नहीं किया। मैंने किसको क्षमा नहीं किया? मैंने तो प्रभु के सामने माफ़ी मांग ली है। मैंने तो कह दिया है कि मैं प्रभु जी मैं सबको क्षमा करती हूँ। मैंने जिसके साथ गलत किया या जो भी मेरे साथ गलत किए या मेरे मुख से जो भी कुछ उनके प्रति गलत विचार या श्राप निकल गया हो या कुछ भी ऐसा चीज़ निकल गया हो मुख से, तो मुझे क्षमा कर पिता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा नहीं किया। प्रभु चाह रहे थे कि तुम अपने उन लोगों को क्षमा करो जो तुम्हारे साथ गलत किए। तुम पहले दिल से उन्हें क्षमा करो और तब मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। तो प्रभु का ये जो वचन मुझे मिला था ना, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था दोस्तों कि ये क्षमा का मैं कैसे बनाऊँ। मैं बहुत दिन से, आप देखे होंगे कि मेरा वीडियो काफ़ी लेट पहुँचा है और मैं इसी बात में मैं सोचती रही और मैं काफ़ी परेशान थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या मैंने उस इंसान को क्षमा नहीं किया, क्या मैंने माफ़ नहीं किया। और जब मैंने दिल से मैंने कहा कि चलो मैं सबको माफ़ करती हूँ, सबको प्रेम से अपने गले लगाऊंगी और सबसे अच्छे से बात करूँगी, कोई नहीं, मुझे बिल्कुल ही उन लोगों से कोई भी ईर्ष्या, नफ़रत, घृणा कुछ भी नहीं होगा।
तब आप विश्वास नहीं करेंगे उस इंसान का जब मेरे पास फ़ोन आया और जब मैं ना एकदम ऐसा लगा ना कि जैसे वो भी ना इंसान बहुत दुखी था और जैसे वचन बता रहा है ना कि वचन बता रहे हैं कि वो भी उदास है और आप भी उदास हो, है ना? तो आप लोग एक-दूसरे की उदासी को दूर करो। तो दूर जब हमने बात किया उससे और जब उसकी उदासी को देखा तो मुझे एकदम अजीब अनुभव हुआ कि इसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है मेरे साथ जो मैं इसे क्षमा ना करूँ। तो मैंने सारी बीती हुई बातों को मैं ना उस समय एकदम बिल्कुल मैं भूल गई और मैंने सही मायने में ना मैं उसको उस मतलब कि दिल से शायद मैंने उसे क्षमा कर दिया था और तभी मैं इतने प्रेम से और इतने मतलब अच्छे से मैंने उस इंसान से बातें की और जब मैं बातें की और मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, बहुत ही हल्का। मन में, दिल में ऐसा लग रहा था कि मुझे ना चोट लगी हुई थी, ऐसा मुझे लगा हुआ था। और जब मैंने उससे बातें की, उसकी तकलीफ़ को मैंने दूर किया और वो भी इंसान मुझसे बात करके बहुत खुश हुआ और उसका भी मन थोड़ा हल्का हुआ और मेरा भी मन हल्का हुआ। और तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं सही में मैंने इसे क्षमा नहीं किया था और इसी कारण से ना मुझे ये वचन पर मैं बना नहीं पा रही थी और मैं इस पर समझ नहीं आ रहा था कि इस वचन को मैं कैसे बताऊँ, मैं किस तरीके से बताऊँ लोगों को। और जब मैंने बताना शुरू किया और जब अचानक से मुझे आज इस वचन के ऊपर पेज पलट गया और मेरे सामने ये वचन आया तो मैंने कहा कि क्षमा के ऊपर। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया ना तो आप बिलीव नहीं करोगे मैंने इतना सारा वचन में से खोज करके मतलब कि खुद ब खुद मुझे मिलता चला गया कि कौन से वचन कहाँ पर हैं और तुम्हें कैसे बताना है। मतलब सारी चीज़ की अगुवाई पिता परमेश्वर मुझे देता चला गया और मेरे अंदर से ये सब सारी बातें निकली कि मैं भी आप देखिए ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हो सकता है कि आप लोग भी मेरे ही जैसे किसी को माफ़ नहीं कर पाए हों और क्या पता वो अगला इंसान उदास रहता हो या अगले इंसान में आपकी माफ़ी न देने के कारण बहुत दुखी रहता हो, बहुत परेशान हो अपने जीवन में। तो हमें चाहिए कि हम लोग दिल से लोगों को माफ़ करें। हम ये ना सोचें कि उसने क्या किया, हम ये सोचें कि उसके ज़रिए हम लोगों ने क्या उनके साथ गलत किया, है ना? तो हम लोगों को हमेशा माफ़ करना है, क्षमा करना है लोगों को दिल से। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित लगा हो। तो आज से ही आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने सही में लोगों को माफ़ किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए लोगों को, ताकि आपका स्वर्गीय पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हम सबों को माफ़ कर सके, है ना?